केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एटम। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस हमने स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम की डेफिनेशन क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एटम इज द smallest particle of an element, smallest particle of an element एटम क्या है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का। तो इसलिए हमने लिखा है एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। all matter is made up of ये सभी मैटर्स किसके मिलकर बने हैं, एटम्स के, क्योंकि एटम्स के एक बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो ऑल एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, सारे एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं, एटम से। ऑल एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये तो होगी हमारी सिंपल बेसिक डेफिनेशन कि एटम होता क्या है। एटम का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का, और सभी एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं, एटम से। तो इसलिए हमने बोला है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ऑल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। सो अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूल। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज मॉलिक्यूल। A molecule is a group of two or more atoms. A molecule is a group of two or more atoms. Two or more atoms bonded together. Two or more atoms bonded together that exist independently. हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल क्या है, इसमें ग्रुपिंग होती है, दो या दो से ज्यादा एटम्स की ग्रुपिंग होती है, वो एक साथ बॉन्ड करते हैं, वो बॉन्ड मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। हमने एटम को क्या पढ़ा, एटम का एक छोटा सा पार्टिकल है एलिमेंट का, और सभी एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं, एटम्स के। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में हमने क्या बोला, इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। इसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स की ग्रुपिंग होती है और वो बॉन्ड मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में फर्दर हम टू टर्म स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी है मोनोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, एंड सेकंड वन इज हेटेरोएटॉमिक। Our first term is molecule में हम टू टर्म स्टडी करेंगे। फर्स्ट टर्म करेंगे होमोएटॉमिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोएटॉमिक। तो अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे होमोएटॉमिक के बारे में। होमोएटॉमिक टर्म क्या है, जिसमें सभी एटम्स या एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। होमोएटॉमिक टर्म में क्या होगा, बोथ एटम्स और एलिमेंट्स रिमेन सेम, बट इन हेटेरोटॉपिक एलिमेंट्स और एटम्स आर डिफरेंट। होमो का मतलब भी क्या होता है, सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो इसमें हमने यही बोला, इसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स का बॉन्ड बनेगा, उस टर्म को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो इसमें होमोएटॉमिक में क्या लेंगे, हम दो एटम्स लेंगे या दो एलिमेंट्स लेंगे, बट वो दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इसमें हम एग्जांपल लेकर चलते हैं H2। अब इसमें देखो हमने दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो मींस हाइड्रोजन के दो बॉन्ड बनेंगे, दो की ग्रुपिंग होगी, क्योंकि इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट है, और दोनों ही एटम्स हमने एलिमेंट्स क्या लिए, सेम लिए। तो होमो का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स या सेम एटम्स को लेना,
नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमने लिया H2N2, तो इसमें भी नाइट्रोजन के कितने होंगे, 2 की ग्रुपिंग होगी, क्योंकि इसमें एटम्स कितने हैं, 2। तो इसमें जो भी हम लेंगे, एटम लेंगे या एलिमेंट्स लेंगे, दोनों ही सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट हेटेरोटॉमिक की बात करें, बोथ एटम्स और एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बोथ एटम्स और एलिमेंट्स आर डिफरेंट, उसमें भी हम लिख सकते हैं बोथ एटम्स और एलिमेंट्स रिमेन सेम आर डिफरेंट। अब इस केस में अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हम लेंगे CH4। अब इसमें देखो एटम्स लो चाहे एलिमेंट्स लो, इसमें क्या है, दोनों एटम्स डिफरेंट है, उसमें दोनों क्या थे, हाइड्रोजन के एटम्स एलिमेंट्स, और इसमें क्या है, एक हमारा है कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये C क्या है हमारा, कार्बन, C डिनोट्स कार्बन एंड H डिनोट्स हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, मीथेन का। CH4 फॉर्मूला हमारा किसका होता है, मीथेन का। तो जब इन दोनों की बॉन्डिंग होगी, दोनों की ग्रुपिंग होगी, तभी ये हमारे एलिमेंट्स बनेंगे। सिंगल एलिमेंट ये नहीं बन सकता। जैसे इसमें क्या थे, 2 एटम्स थे, दोनों ही क्या थे, हाइड्रोजन के, दोनों सेम थे। नेक्स्ट लिया हमने नाइट्रोजन, इसमें भी दोनों एटम्स किसके थे, नाइट्रोजन के। अब इस केस में क्या होगा, ये टर्म ही हेटेरोटॉमिक है। इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों एटम्स क्या होंगे या एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। एक हमने लिया कार्बन और दूसरा हमने लिया हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मीथेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें CO2 की, नेक्स्ट एग्जांपल लें CO2, तो इसमें भी देखो ये क्या है, कार्बन और ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने लिया सेकंड एग्जांपल, ये हमने लिया फर्स्ट। तो मींस इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या ग्रुपिंग होना, दो या दो एटम्स की ग्रुपिंग हो जब एक साथ, तो उस टर्म को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में फर्दर हमने 2 टर्म्स स्टडी की, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जिसमें सेम एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने बात किया H2N2, Cl2 भी ले सकते हैं हम, जिसमें क्लोरीन के क्या हो, 2 एटम्स हो, दोनों ही क्या हो, सेम। तो ये तो हमने डिस्कस किया होमोटॉमिक। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज हेटेरोटॉमिक। हेटेरो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। तो हेटेरोटॉमिक में हमने बोला कि दोनों एटम्स या दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, CH4। एक में हमने लिया C क्या डिनोट करता है, कार्बन को, और H हमारा क्या है, हाइड्रोजन। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मीथेन। नेक्स्ट हमने लिया एलिमेंट CO2, वेयर C स्टैंड्स फॉर, C क्या डिनोट करता है, कार्बन को, और O क्या करता है, ऑक्सीजन को। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हमें एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए, उसके बाद हमें सिंबल्स पता होने चाहिए कि किस एलिमेंट का कौन सा सिंबल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हम उसके नेम राइट करेंगे एलिमेंट्स के, फिर सिंबल्स लिखेंगे। सो एलिमेंट्स आर represented by unique symbols। सभी एलिमेंट्स के सिंबल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, किसी भी एलिमेंट का सिंबल सेम नहीं होगा। तो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एलिमेंट, यहाँ हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर सिंबल। तो फर्स्ट हम करेंगे हाइड्रोजन, ये सभी आपको एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। नेक्स्ट हीलियम,
तो ये कितने एलिमेंट्स हमने किए, 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सिंबल्स राइट करेंगे। अब हमने ये सभी, पहले आपको एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। ये सभी क्या है, आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है, आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल है, उसके सभी एलिमेंट्स उसमें ये राइट किए हुए हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट हमने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। सो द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H। और हीलियम का क्या है, He। हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का सिंबल है He, लिथियम का सिंबल है Li, बेरिलियम का सिंबल है Be। नेक्स्ट है बोरोन, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कार्बन C से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से और फ्लोरीन को F से। तो ये हमने स्टडी की 9 सिंबल्स। इसके और भी एलिमेंट्स हैं, तो और एलिमेंट्स हैं इसके। और अगर हम डिस्कस करें, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, तो ये सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है, वो सभी के आपको एलिमेंट्स के नेम लर्न होने चाहिए और उसके सिंबल्स भी लर्न होने चाहिए। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, पोटेशियम का सिंबल होता है K, सल्फर का S और फॉस्फोरस का सिंबल होता है P। तो ये हमारे थे एलिमेंट्स के नेम। हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं विद द सिंबल। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज कि सिंबल की डेफिनेशन क्या है। What is the definition of symbol? तो सिंबल को अब हमने क्या किया, ये सभी हमने एलिमेंट्स के नेम राइट किए और सिंबल को डिनोट किया। तो सिंबल से हमें क्या रिप्रेजेंट होता है, सिंबल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंबल की डेफिनेशन क्या होगी, जो भी हमें एलिमेंट्स गिवन होगा उसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सिंबल में। सो द डेफिनेशन ऑफ सिंबल इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंबल। क्या होगी सिंबल की डेफिनेशन? So the definition of symbol is the shorthand notation, the shorthand notation used for the full name of an element, full name of an element is called symbol. Is called symbol. इसका मतलब क्या है कि अगर हम शॉर्ट नोटेशन लिखें, इसकी शॉर्ट नोटेशन लिखें, पूरे नाम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, उस टर्म को हम बोलेंगे सिंबल। एग्जांपल अभी हमने किया, सपोज हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का, तो ये तो क्या है, उसका फुल नेम है एलिमेंट का। तो ये क्या है, फुल नेम है एलिमेंट का, यही हमने बोला। तो फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट को किस में लिखें, शॉर्ट हैंड नोटेशन में, उस टर्म को हम बोलेंगे सिंबल। अब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो ये क्या फुल नेम है एलिमेंट का, तो इसको हम किससे लिखेंगे, N से। नेक्स्ट ऐसे अगर हम कार्बन का केस लेकर चलें, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, C से। तो क्या कहता है सिंबल की डेफिनेशन, द शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंबल। मींस पूरा नाम अगर हमने लिखा और उसकी शॉर्ट नोटेशन क्या होगी, उस टर्म को हम बोलेंगे सिंबल। सो नेक्स्ट अब हम राइट करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट सिंबल। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे पता चलेगी सिंबल की, वो हम देखते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट सिंबल, हाउ टू रिप्रेजेंट सिंबल। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, an element
ऑक्सीजन, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? O से। नेक्स्ट अगर हमने लिया नाइट्रोजन, तो इसको हम किससे लिखेंगे? N से। तो ये क्या है? फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? एन एलिमेंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके पूरे नाम से, तभी हमें पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, when two or more letters begin with same initial letter, then first letter is represented by first capital letter, and other letter is represented by first capital letter, along with second small letter, तो इसमें क्या कहता है ये? when two or more letters begin with same initial letter, अगर हम दो लेटर्स लें और दोनों का स्टार्टिंग वाला सिंबल क्या हो? सेम हो, स्टार्टिंग वाला एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया कार्बन और कैल्शियम, तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसका सिंबल क्या होगा? क्योंकि दोनों ही कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? दोनों का सिंबल CA से स्टार्ट है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने क्या बोला? विद द सेम इनिशियल लेटर, इसका स्टार्टिंग वाला क्या है? सेम है लेटर, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट लेटर को हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेटर क्या होगा हमारा? फर्स्ट कैपिटल लेटर, तो फर्स्ट लेटर को हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कैपिटल लेटर, मींस इसको अगर हमने C लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे? CA, तभी हमें आइडेंटिफाई हो पाएगा। अगर हम इसको भी CA लिख देंगे और इसको भी CA लिख देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन का सिंबल कौन सा है और कैल्शियम का सिंबल कौन सा है? तो हमने यही बोला कि अगर हमारे पास दोनों फर्स्ट इनिशियल लेटर सेम है तो फर्स्ट लेटर को किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से, और अदर लेटर जो है हमारा फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा, मींस फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड सेकंड क्या होगा? स्मॉल लेटर। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें तो था कि हमारा आगे वाला अगर सिंबल C से है तो इसको हमने ऐसे राइट कर दिया। अगर हमारे दो सेम हो, अगर हमारे दोनों टर्म सेम हो, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे वो हम देखते हैं। सो आवर थर्ड पॉइंट इज when two or more letters, so अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। When two or more points begin with common initial letter, then first letter is represented by capital letter, first letter is represented by first capital letter, along with second small letter, second small letter
significant small letters तो इसका मतलब क्या है? अगर हमने उसमें सेकंड केस में डिस्कस किया था कि अगर हमारा फर्स्ट लेटर सेम हो, अगर हमारा फर्स्ट लेटर सेम हो तो हम क्या करेंगे, दोनों सी से लिखेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कि किसका सिंबल कौन सा है, कैल्शियम का कौन सा है और कार्बन का कौन सा है। अब इस केस में हमने क्या बोला कि दो लेटर्स अगर हमारे सेम हो, अगर इसमें दो लेटर सेम हो, उस केस में तो क्या था, वो भी सी से था, कार्बन भी सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और कैल्शियम भी, ये दोनों पॉइंट्स क्या थे, सी से डिनोट कर रहे थे। तो एक को हमने लिख दिया सी, दूसरे को हमने लिख दिया सी ए, क्योंकि दोनों ही किससे स्टार्ट हो रहे थे, सी से। सो नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें अगर सेकंड लेटर भी सेम हो, फॉर एग्जांपल एक में हमने लिया कैल्शियम, दूसरा हमने एग्जांपल लिया कैंडेला, तो इस टर्म में हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी सी ए है और इसमें भी सी ए है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को सी ए तो नहीं लिख सकते, एक को हमें सी ए लिखना पड़ेगा, मींस फर्स्ट लेटर तो हमारा कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर हमारा स्मॉल होना चाहिए। यही हमने बोला, फर्स्ट लेटर को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट कैपिटल लेटर अलोंग विद सेकंड स्मॉल लेटर, तो फर्स्ट को कैपिटल लिखेंगे और सेकंड को स्मॉल, मींस हम ये वाला कैल्शियम को कैसे लिखेंगे, सी ए से डिनोट करेंगे, सी ए, और सेकंड हम किससे डिनोट करेंगे, सी डी से। इसमें भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए और सेकंड स्मॉल होना चाहिए, जिसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। अगर इन दोनों को हम सी ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैल्शियम है और कौन सा कैंडेला है, तो इसको हमने राइट किया सी ए से और कैंडेला को राइट किया सी डी से, ये इनके सिंबल्स हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन का जो लिया, उसका तो सिंपली था एच, जो आगे वाले वर्ड थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इससे इजीली पता चल रहा था। अब हमारे कुछ ऐसे नाम है, यूनिक सिंबल्स हैं, जिसमें हम पता चलेगा उसके यूनिक सिंबल्स हैं, तो वो आपको लर्न करने हैं। हाइड्रोजन का तो सिंपली हमने लिखा, फर्स्ट वर्ड लिख दिया एच, हीलियम का लिख दिया हमने एच ई, लिथियम का एल आई, मींस उसमें जो दिया हुआ था उसमें या तो फर्स्ट वर्ड लिख दिया या फर्स्ट टू वर्ड उसके आगे वाले लिख दिए, तो उससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो गया, हमें सिंबल्स पता चल गए कि किसका सिंबल क्या है। अब कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसके नाम अलग हैं और सिंबल्स अलग हैं, वो कौन से हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको सभी सिंबल्स क्या करने हैं, लर्न करने हैं, सभी सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए। अब हम कुछ यूनिक सिंबल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम का सिंबल क्या है, के, ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, और ये हमारा क्या है, सिंबल। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, पोटेशियम, सेकंड हम क्या लेंगे, टंगस्टन। अब देखो इसमें इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है, पोटेशियम पी से, बट इसका सिंबल क्या है, यूनिक है, मींस डिफरेंट है। इसका सिंबल हमने क्या लिखा, के, ऐसे ही हम नेक्स्ट लिखेंगे टंगस्टन, इसका सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू, टंगस्टन, इसका सिंबल क्या है, डब्ल्यू। नेक्स्ट हम थर्ड लेंगे सोडियम। अब सोडियम तो एस से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका सिंबल क्या है, Na। फोर्थ अगर हम लें गोल्ड, तो गोल्ड का सिंबल क्या है, Au। लेड की बात करें, लेड का सिंबल क्या है, Pb। एंटीमनी, एंटीमनी इसका सिंबल क्या है, Sb। तो ये कुछ यूनिक सिंबल्स हैं जिसके नेम अलग है, बट ये किससे रिप्रेजेंट करें, इसके रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स की क्या है, अलग है। टीन का सिंबल क्या है, Sn। तो ऐसे इसमें क्या है, बहुत सारे सिंबल ऐसे यूनिक है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी का सिंबल इसमें क्या है, Hg। सिल्वर का क्या है, Ag। मरकरी का क्या है, Hg, सिल्वर का Ag। तो हमने कितने एलिमेंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा रह गया कॉपर। नेक्स्ट है हमारा कॉपर, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Cu से। आयरन को किससे करेंगे, Fe
रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम के से। टंगस्टन का नाम फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, टी से, बट इसका सिंबल क्या है, डब्ल्यू। नेक्स्ट ऐसे ही सोडियम का सिंबल है Na, गोल्ड का Au, लेड का Pb, मींस इसके नाम डिफरेंट है और सिंबल्स भी क्या है, डिफरेंट है। वो जो हमने डिस्कस किए थे, हाइड्रोजन को हमने H से डिनोट कर दिया था, हीलियम को He से, उसके हमने स्टार्टिंग वाले जो नेम थे उसी से उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी थी, उसी से उसके सिंबल्स को राइट कर दिया था। अब टिन का क्या है, इसमें टी नहीं है, क्या है, Sn। नेक्स्ट हमने किया मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। और नेक्स्ट हमने किया सिल्वर, सिल्वर को किससे डिनोट किया, Ag से। नेक्स्ट हमने लिया 10th हमारा है कॉपर, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, Cu से। और आयरन को किससे रिप्रेजेंट किया, Fe से। तो ये था हमारा सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड। तो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल।